हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। एचसीएफ कैसे और कितने मेथड से निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम कैसे निकाला जाता है और इसके कितने मेथड हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको तीन तरीके से निकाला जाता है। पहला है लिस्टिंग मेथड। फर्स्ट लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिए हुए हैं, उनके मल्टीपल्स निकालते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं। तो मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? मतलब किसी भी नंबर की टेबल आगे करके दिखाते हैं। मान लीजिए 12 और 15 का एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे? पहले 12 का मल्टीपल्स निकालेंगे। 12 का मल्टीपल्स मतलब 12 की टेबल। 12 2 जा 24, 36, 48, 60, 72, 84। इसको यही छोड़ते हैं। नेक्स्ट 15 का देख लेते हैं। कॉमन निकल रहा है यहां तक कि नहीं। 15 2 जा 30, 45, 60, 75, 90 निकल आए। इसमें सबसे पहला जो कॉमन नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है? 12, 24, 36, 48। ये चारों नंबर कॉमन नहीं है, 60 कॉमन है। सबसे पहला कॉमन नंबर 60, एलसीएम आया 60। लिस्टिंग मेथड में जो सबसे पहला कॉमन नंबर होगा मल्टीपल्स में, वो एलसीएम होगा। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर दिए हैं। इधर देख लेते हैं। 2 नंबर का दिया है, जैसे 24 और 64 दिया है। 24, 64 दिया है। 3 नंबर का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 नंबर से करते हैं। इसमें हम फैक्टर निकालेंगे। 24 का 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, 1। ये 24 के फैक्टर हो गए। अब 64 के निकालते हैं। 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2, 1। ये 64 के फैक्टर हो गए। अब इधर देखते हैं कैसे निकालते हैं। इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको 6 बार लिखेंगे। इसको हम अलग अलग 2 भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। जो भाषा में आपको समझ में आए उसको आप फॉलो करिएगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो सारे लिए जाएंगे, लेकिन कैसे? पहला है 2। 2 मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस भी नंबर में होगा उसको ले लिया जाएगा। मतलब 64 में 6 बार है और 24 में 3 बार है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कितने हैं? 64 में। तो 64 में हम कैसे लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 बार ये ले लिया। इसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल्स देखे जाते हैं क्योंकि इसमें, इसलिए 3 एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 लिखा हुआ है। इसका आ जाएगा 64 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आंसर आएगा। अब मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आया, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको एक तरीके से और देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स, और करके ले लेते हैं। और फैक्टर्स
फैक्टर्स लिख देती हूँ उधर, फैक्टर्स ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 3 बार है तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। और नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 64, तो 2 इसको लिखते हैं 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा, तो 2 की पावर क्या हुई, 2 की पावर हुई 6। अब इसको समझने के लिए कि जिस नंबर की पावर ज्यादा है उस नंबर को लिख देंगे। एलसीएम किस नंबर, इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 लिखा और 3 1 टाइम्स है 3 लिखा। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 हुआ इंटू 3 दैट इज 192। आप डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स से समझते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर दीजिए, नहीं तो पावर लेके जिसकी पावर ज्यादा है उससे मल्टीपल करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट डिवीजन मेथड। थर्ड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम निकालना है यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ दिया है 24, 64 और 128, ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों का साथ में फैक्टर निकालेंगे। ट्वेंटी 64 और 128 तीनों ही इवन नंबर है, सबके लास्ट में इवन नंबर है, ये 2 से हो जाएगा। 12, 32 और 64, फिर ये तीनों इवन है, फिर से 2 से करेंगे, 2 6 16 और 32, ये हमारे फिर से इवन हो गए, 3 8 और 16। ये 3 है जो ऑड है, ये 8 है, ये 16 है, ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं लेकिन 3 ये नहीं है, तो इसको हम 2 से करेंगे लेकिन 3 को एज इट इज उतार देंगे, फिर लिखेंगे 2 4 जा और 2 8 जा, तब तक करेंगे 2 से जब तक ये दोनों 1 नहीं आ जाते, 2 जा और 4 जा, फिर 2 से 3 एज इट इज उतरता रहेगा, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 3 1 और ये 1, ये हमारे दोनों 1 आ गए। अब बचा 3 तो हम 3 से कर देंगे, 1 1, ये तीनों हमारे 1 हो गए, मतलब ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिखेंगे इंटू 3। इसको हम पूरा एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 को 2 से किया तो 128, 128 इंटू 3, 3 को करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 और 3 1 जा 3, 384 हमारा एलसीएम आएगा शॉर्ट डिवीजन मेथड से ऐसे करने से। तो ये था एलसीएम। एलसीएम में 3 मेथड, लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्ट डिवीजन मेथड, इस तरह से एलसीएम निकाले जाते हैं।